पापा बहुत ठंड लग रही है, पैर सुन्न पड़ गए। एक कंबल होता तो हम अच्छे से ढक जाते। जाओ ना रामदीन, हरिदत्त भैया से पैसे लेकर आओ। पिताजी की जमीन के पैसे में हमारा भी हक है। बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती। वो शायद ही दे सीता, हर बार टाल देते हैं। कहते हैं कि बड़ा होने के कारण सब उनका है। क्यों नहीं देंगे? उनसे डरो मत, जाओ लेकर आओ। बच्चों को देखकर अगर दिल नहीं पसीजा तो क्या इंसान है वो? अपनों का दर्द अपनों को समझना चाहिए। आज जाकर कहो कि बच्चे ठंड से मर रहे हैं। हक मांगने में शर्म कैसी? जाओ, मैं प्रार्थना करूंगी कि वो मान जाएं। ठीक है, कल सुबह जाता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ, ऊपर वाला भला करे। रामदीन हरिदत्त के मकान पहुंचता है। भैया नमस्ते, बहुत जरूरत है आज। बच्चे रात भर ठंड से रोते रहे, कंबल तक नहीं है ढंग का। पिताजी की जमीन बिकी थी ना, उस पैसे में मेरा भी तो हिस्सा है। बस थोड़े पैसे दे दो, बच्चों के लिए कंबल ले लूंगा। हिस्सा? अरे रामदीन, तुझे शर्म नहीं आती बार बार आने में? मैं बड़ा भाई हूं। पिताजी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। खेती बाड़ी, घर गृहस्थी सब मैंने संभाला। तू तो बस मजदूरी करता फिरता है। ज्यादा हक तो मेरा ही बनता है। भैया मैं हिसाब नहीं मांग रहा, बस बच्चों की खातिर थोड़े पैसे। वो ठंड से बीमार पड़ रहे हैं। आप तो जानते हैं इस मौसम में कितनी सर्दी पड़ती है। ले, ये 500 रुपए ले ले, बस इतना ही दे सकता हूं। और अब यहां मत आया करना, अपना हिसाब खुद देख। बड़े बूढ़ों का अपमान मत किया कर। जैसा आप ठीक समझे भैया। रामदीन घर की ओर जा रहा है। सड़क किनारे एक बेघर बूढ़ा ठंड से कांपता हुआ बैठा है। बेटा, कोई दया करो, ये ठंड तो मुझे जिंदा निगल जाएगी। 3 दिन से कुछ खाया नहीं, रात भर सड़क पर पड़ा रहा। पुराने कपड़े भी नहीं बचे। कोई कंबल या कोट मिल जाए तो शायद आज की रात तो कट जाए, नहीं तो बस अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। बाबा ये क्या हाल बना लिया है? अकेले हो, कोई अपना परिवार नहीं? सब छोड़ दे बेटा। बेटा बहू ने घर से निकाल दिया। कहते थे बोझ हूँ। अब सड़क ही घर है। बस ऊपर वाला जल्दी बुला ले तो अच्छा। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो। आज आप अकेले नहीं हो। ये 200 रुपए ले लो। बाजार अभी दूर नहीं है। कोई पुराना मोटा कोट या कंबल ले लेना। कुछ खाना भी खा लेना। ठंड से बचकर रहना। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र देगा। अरे बेटा, तू खुद इतना गरीब लग रहा है। तेरी जेब में भी तो ज्यादा नहीं होगा, फिर भी मुझे दे रहा है। तेरे खुद के बच्चे होंगे, उनका क्या? बाबा मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ही पैसे लाया था। लेकिन आपकी हालत देखी तो लगा आप भी तो किसी के बाबा ही हो। ऊपर वाला सब देख रहा है। जो दे सकता हूँ दे रहा हूँ। आप बस ठंड से बच जाओ। बेटा, तेरा भला हो। तेरे बच्चे कभी ठंड ना देखें, कभी भूखे ना सोएं। तू बड़ा नेक दिल है। ऊपर वाला तेरी झोली कभी खाली ना रखे। मैं तेरे लिए रोज दुआ करूंगा। बस यही दुआ काफी है बाबा। अब चलता हूँ, आप भी जल्दी बाजार चले जाना। अभी थोड़ी सी आगे एक बूढ़ी औरत मिलती है। कोई तो दया करो बेटा, 3 दिन हो गए, मुंह में एक दाना भी नहीं गया। पेट में आग लगी हुई है, पैरों में ताकत नहीं बची। बस कोई एक रोटी दे दो तो शायद जी लूं, नहीं तो आज यहीं दम टूट जाएगा। अम्मा, आप यहाँ अकेली कैसे? घर में कोई नहीं है? बेटा, बहू, पोते पोतियाँ कोई नहीं जो देखभाल करे? कोई नहीं है बेटा। मेरे पति थे, वो भी 5 साल पहले चल बसे। उसके बाद बेटा बहू अलग हो गए। कहते थे कि बुजुर्ग घर में बोझ हैं, खर्चा ज्यादा करते हैं। घर से निकाल दिया। अब जो मिल जाए उसी से पेट भरती हूँ। आज तो घर में चूल्हा तक नहीं जला। अम्मा रो मत, ये दोनों रोटी ले लो। घर से यही बचा था, आपके लिए ही लाया हूँ। आराम से खाना। अगर थोड़ी चटनी या नमक मिल जाए तो साथ में ले लेना, पेट भर जाएगा। अरे बेटा, ये तो तेरी आखिरी रोटियां लग रही हैं। खुद क्या खाएगा? तेरी पत्नी बच्चे घर में इंतजार कर रहे होंगे। मुझे देकर खुद भूखे मत रहना। अम्मा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं घर में, उनके लिए ही सोच रहा था। लेकिन आपकी ये हालत देखी तो मन नहीं माना। आप भी तो किसी की माँ हो। कोई माँ भूखी कैसे रह सकती है? ऊपर वाला सब देख रहा है। आप बस आराम से खा लो, मुझे आपकी दुआ काफी है। बेटा, तेरा घर हमेशा भरा रहे। तेरे बच्चे कभी भूखे न सोएं, कभी ठंड न सहें। तू ऐसा नेक दिल है कि ऊपर वाला तेरी झोली कभी खाली नहीं रखेगा।
मैं रोज तेरे लिए दुआ करूंगी। बस यही दुआ काफी है अम्मा। अब मैं चलता हूँ, आप आराम करना और खाना मत भूलना। घर की आखिरी रोटी भी रामदीन ने बांट दी। आ गए? हरिदत्त भैया ने पैसे दिए? कंबल कब लाओगे? सीता, पैसे तो मिले थे 500 रुपए, लेकिन क्या? बोलो ना। रास्ते में बूढ़ा बाबा मिला, ठंड से मर रहा था, उसे 200 रुपए दे दिए। फिर चौपाल पर एक अम्मा भूख से रो रही थी, उन्हें घर की आखिरी 2 रोटियां दे दी। अब हाथ खाली हैं। ये क्या कर रहा है तुम? बच्चों के लिए कंबल के पैसे थे वो। घर में अनाज भी खत्म होने वाला है और तुम सारे पैसे रोटी बांटा है। हम खुद भूखे मरेंगे क्या? बच्चों की ठंड देखी नहीं जाती और तुम दूसरों की सोच रहे हो। इतनी उदारता कब तक? कभी अपने घर के बारे में भी सोचा करो। सीता, गुस्सा मत करो, उनकी हालत हमसे भी बुरी थी। ऊपर वाला सब देख रहा है। जो किया दिल से किया, हमें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी यही बात, हर बार यही बात। चलो सो जाओ, अब देखेंगे कल क्या होता है। अगली सुबह। सुनो, तुम्हारे पास जो 100 रुपए बचे हैं ना, हरिदत्त भैया ने जो अतिरिक्त दिए थे, उनसे कुछ राशन ले आओ। आटा, दाल, थोड़ी सब्जी। बच्चों ने कल रात थोड़ा सा खाना खा लिया था जो बचा था, लेकिन आज कुछ नहीं बचा। तुम भी कुछ खा लेना, कल से भूखे हो। खुद को भी तो देखा करो। ठीक है सीता, अभी जाता हूँ बाजार, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला रास्ता दिखाएगा। गांव के बाहर की सड़क पर एक युवक अपने बीमार पिता के साथ सड़क किनारे बैठ जाता है और रोने लगता है। रामदीन उसे देखकर रुक जाता है और पास आता है। भाई क्या हुआ? बाबूजी को क्या हो गया? इतना परेशान क्यों हो? पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बुखार 3 दिन से नहीं उतरा। गांव के वैद्य जी ने कहा कि शहर के अस्पताल ले जाओ, इंजेक्शन और दवा चाहिए। लेकिन जेब में 1 पैसा निडने। मजदूरी भी 2 दिन से नहीं की। अगर आज इलाज न हुआ तो ऊपर वाला न करे, लेकिन लग रहा है पिताजी नहीं बचेंगे। कितने दिन से बुखार है? कुछ खाया पिया है बाबूजी ने? 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बस पानी पी रहे हैं। मैं उन्हें पीठ पर लाद कर शहर जा रहा था, लेकिन अब पैर नहीं उठ रहे। बस यही सोच कर रो रहा हूँ कि मेरी आंखों के सामने। चिंता मत कर भाई, ये 100 रुपए ले ले, मेरे पास अभी जितने हैं सब तेरे। पिताजी को जल्दी अस्पताल ले जा, दवा और इंजेक्शन करा लेना। अरे भाई, तुम खुद इतने गरीब लग रहे हो, तेरी जेब में भी तो इससे ज्यादा नहीं होगा। तेरे घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, पत्नी होगी। मुझे देकर खुद मुश्किल में मत पड़ना। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं भाई, घर में राशन ले जाने के लिए ही ये पैसे थे। लेकिन तेरे पिताजी की हालत देखी तो लगा वो भी तो किसी के पिता हैं। अगर मैं मदद न करूँ तो इंसानियत क्या? ऊपर वाला सब देख रहा है। तू बस पिताजी को ले जा, इलाज करा, वो ठीक हो जाए, बस यही दुआ है। भाई, तूने आज मेरे पिताजी की जान बचा ली। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऊपर वाला तेरे बच्चों को कभी तकलीफ न दे, तेरी हर मुश्किल आसान करे। बस पिताजी को ठीक होते देखना, यही सबसे बड़ा बदला है। अब जल्दी चल, देर मत कर। रामदीन पूरी तरह खाली हाथ घर लौटता है। फिर खाली हाथ? राशन नहीं लाए? 100 रुपए कहाँ गए? बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस पानी पिया है। तुम बाजार गए थे या कहीं और? सीता, गुस्सा मत करो, सुन तो लो पूरी बात। क्या सुनूं? हर बार यही कहानी। दूसरों को दे दिया ना। बोलो क्या किया इस बार? बाजार जा रहा था कि गांव के बाहर एक लड़का मिला। अपने बीमार बाबूजी को पीठ पर लादे रो रहा था। बुखार 3 दिन से, अस्पताल ले जाना था, लेकिन जेब में 1 पैसा नहीं। वैद्य जी ने कहा था कि इंजेक्शन